हेलो नमस्कार दोस्तों। तो आइए देखते हैं आज फिजिक्स में कुछ और। तो जैसा कि हम पिछले वीडियो में क्या पढ़ रहे थे कि मतलब लेंस वगैरह के बारे में हम लोग देख लिए थे, तो उसी से संबंधित आज कुछ और डिफिनेशन है उसके बारे में पढ़ते हैं और उससे संबंधित कुछ न्यूमेरिकल भी हैं उसको हम लोग करेंगे। ठीक, तो आइए देखते हैं आज हमारा क्या है नया टॉपिक। कह रहा लेंस की क्षमता, जो इसका हमारा टॉपिक है आज लेंस की क्षमता, पावर ऑफ लेंस, इसके बारे में समझना है, पढ़ना है, कैसे क्या होता है। तो आइए जानते हैं। पहले इसकी डिफिनेशन देख लेते हैं होता क्या है। देखिए जो पावर ऑफ लेंस होता है वो क्या होता है, किसी भी जो लेंस होता है, हमने बताया लेंस दो ही टाइप के होते हैं, या तो प्रकाश को फैला देते हैं या तो प्रकाश को सिकोड़ देते हैं। ठीक, दो ही टाइप के बताए थे ना, या तो प्रकाश को क्या करते हैं फैला देते हैं या तो सिकोड़ देते हैं। तो वही फैलाने या सिकोड़ने की क्षमता को ही क्या कहते हैं, लेंस की क्षमता कहते हैं। तो आप समझ गए होंगे, मगर एक बार और देख लेते हैं। बोर्ड पे हमने कुछ और अच्छे से लिख रखा है। कह रहा है लेंस द्वारा प्रकाश किरणों को अपसारित, अपसारित मतलब क्या होता है, अपसारित मतलब फैलाना, अपसारित या अभिसारित, अभिसारित मतलब क्या होता है सिकोड़ना। तो अपसारित करने की क्षमता को ही लेंस की क्षमता कहते हैं। ठीक, तो जो प्रकाश किरण जो लेंस होता है वो क्या करता है, या तो प्रकाश किरणों को सिकोड़ देता है या तो फैला देता है, और वही क्या उसी की क्षमता क्या कहलाती है, लेंस की क्षमता कहलाती है। और कहा गया इसे P से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं, इसे P से प्रदर्शित किया जाता है। तो आप इसको याद रखना, स्मॉल p से इसे प्रदर्शित किया जाता है। तो ये आपको हेडिंग समझ में आ गई होगी। अब इसके नीचे कुछ और फॉर्मूला लिखा, कह रहा लेंस की क्षमता काज लिखते हैं P से, तो लेंस की क्षमता P बराबर होता है 1/, फोकस दूरी, फोकस दूरी वो भी अगर ऊपर 1 है तो इसका मतलब ये है कि हम लोग इसको मीटर में लिख रहे होंगे। किस में लिख रहे होंगे, मीटर में। जैसे शॉर्ट फॉर्म में लिखा गया है कि P बराबर 1/f, f जो होगा वो मीटर में। अगर नीचे मीटर में हम लोग फोकस दूरी लेंगे तभी ऊपर 1 रहेगा। अगर हम लोग फोकस दूरी को सेंटीमीटर में ले रहे होंगे तो हमारा जो ऊपर होगा वो 100 होगा। तो इसको दोनों को आप ध्यान से देखना। अगर हम लोग जब भी फोकस दूरी को मीटर में रखेंगे तो ऊपर 1 रखेंगे, अगर हम फोकस दूरी को सेंटीमीटर में रख रहे हैं तो ऊपर हम लोग 100 को रखेंगे। ठीक, आइए देखते हैं और क्या है। कह रहा लेंस की क्षमता का मात्रक जो होता है वो होता है डायोप्टर। क्या होता है, डायोप्टर, और इसे शॉर्ट फॉर्म में कैपिटल D से यहाँ पर डिनोट करेंगे। ठीक, तो इसका मात्रक क्या होता है, डायोप्टर। आप लोग इसको जरूर याद रखना। तो इसी संबंधित कुछ न्यूमेरिकल है, आइए हम लोग करके उसको न्यूमेरिकल देखते हैं, जो कि पेपर में बहुत पूछा भी जाता है। ठीक, तो जैसे क्वेश्चन लिख रखा है मैंने कि किसी लेंस की क्षमता -5 डायोप्टर है, इसकी फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। देख लीजिए कितनी बार पूछा गया है। अभी ये क्या हुआ, ये थोड़ा एक क्वेश्चन जो पुरानी बुक से लिख लिया, इसलिए आपको लग रहा होगा बहुत कम पूछा गया है। अभी भी जो नई बुक आ रही है उसमें भी है, और ये 22 में भी पूछा गया था। तो इसको देखते हैं इसका सोल्यूशन क्या होगा। तो सबसे पहले लिखना है दिया है, अब क्या क्या दिया गया इसको लिख लेते हैं। कहा गया किसी लेंस की क्षमता -5 डायोप्टर है। डायोप्टर हमने बताया किससे लिखना है, P से। तो देखते हैं P बराबर -5 डायोप्टर दिया गया है। तो लेंस की क्षमता हमको दे दी गई है और पूछा गया इसकी फोकस दूरी बताइए, मतलब f का मान निकालना है। ठीक, तो इन दोनों का जो संबंध होता है अभी मैंने लिखा दिया है, यहीं पर बता दिया है। अब यहाँ दिक्कत आएगी, हम सूत्र ये वाला रखें या ये वाला रखें, क्योंकि यहाँ पर कहीं ना फोकस मतलब यहाँ ना कहीं सेंटीमीटर की बात की गई या ना तो उसकी मीटर की बात की गई है। जब भी ऐसे कंडीशन आ जाए हमेशा हम लोग यही वाला फॉर्मूला लगाएंगे, सेंटीमीटर वाला। तो लगाइए P बराबर 100/f। ठीक, तो P बराबर उसको ऐसे लिख लो अपॉन 100, सॉरी यहाँ गलत हो रहा है। यहाँ P का मान दिया गया, P का मान है -5 डायोप्टर, और 100 वैसे रख लो, और क्या करो यहाँ पर f निकालना, तो f को वैसे लिख लिया जाता है। अब इसके नीचे कुछ नहीं है तो एक मान लेंगे और हम लोग तिरछा गुणा कराएंगे। यहाँ जब तिरछा गुणा कराएंगे तो क्या होगा, -5f होगा, और यहाँ होगा तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 100 ही रहेगा। अब यहाँ से जो भी चीज़ गुणा में होती है वो कहाँ जाती है, उधर जाने के बाद, उधर जाने के बाद बटन चली जाते हैं। तो आप काटिए इसे, 5 दूनी 10 और 0 ऐसे उतार देंगे और माइनस भी लगा लेंगे। तो इतना सेंटीमीटर, सेंटीमीटर क्यों, क्योंकि हमने फार्मूला सेंटीमीटर वाला रखा था, तो इतना सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक, अगर यहीं पर पूछ लेता ये लेंस कैसा होगा, अगर आपसे पूछ लेता कि लेंस कैसा होगा, अगर माइनस में हमारा आंसर आया है, माइनस में आया ना, तो हमारा क्या होगा, अवतल लेंस होगा। कौन सा लेंस होगा, अवतल।
तो यहाँ याद रखना कभी कभी पूछ लेता है कि कौन सा लेंस है, तो अगर माइनस में आ रहा है तो इसका मतलब अवतल लेंस होगा, अगर प्लस में आ रहा है इसका मतलब उत्तल लेंस होगा। तो इसी प्रकार कुछ क्वेश्चन और रखे हैं, आइए देखते हैं। कह रहा एक लेंस की क्षमता +2 डायोप्टर है, तो यहाँ भी लिखो, पहले दिया है, कहा गया है कि जो क्षमता कहाँ लिखते हैं P से, P दिया गया है प्लस का 2 डायोप्टर, ठीक 2 डायोप्टर। यहाँ भी फोकस दूरी कह रहा निकालिए, तो यहाँ भी वही सूत्र लगा लो, P बराबर 1/f, वो भी हम लोग कौन सा लगाएंगे, सेंटीमीटर वाला ही लगाएंगे। अब देखिए यहाँ P का मान क्या दिया गया है, 2 दिया गया है, यहाँ पर 100 है तो इसे रख लो, और बटे क्या करोगे f, यहाँ भी 1 मान लो, गुणा कराओ तो क्या हो जाएगा 2f बराबर 100, और f बराबर निकालेंगे तो 100/2, और इसको काटोगे तो 100 का आधा क्या होगा 50 सेंटीमीटर, क्या होगा 50 सेंटीमीटर आ जाएगा। देखिए यहाँ पर जो भी फोकस दूरी आई है वो प्लस की आई है कि नहीं। इसका मतलब अगर लेंस पूछ लिया जाए लेंस कैसा होगा, तो यहाँ पर जो लेंस जो होगा लेंस वो क्या होगा, उत्तल लेंस होगा। अगर दिया गया तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, हम लोग यहाँ निकाल भी सकते हैं, पूछेगा तो ठीक है, नहीं आपको यहाँ लिखना नहीं है। तो इसी प्रकार एक क्वेश्चन और है, उसको देखते हैं क्या कहा गया है। कहा गया 2 मीटर फोकस दूरी वाले, इस बार क्या दिया गया है, इस बार कहा गया है कि जो फोकस दूरी है आपको हम दे रहे हैं कितना 2 मीटर, इस बार फोकस दूरी दिया वो भी मीटर में दिया गया है। कह रहा 2 मीटर फोकस दूरी वाले अवतल लेंस की क्षमता ज्ञात कीजिए। इस बार क्या पूछा गया है, लेंस की क्षमता निकालना है, मतलब P निकालना है। अब देखो फोकस दूरी मीटर में दी गई है, तो इसमें फार्मूला भी क्या लगेगा, 1/, क्या लगेगा f। तो देखिए क्या होता है, 1 का वैसे रख लो, f क्या दिया गया है 2 दिया गया है, ठीक। अब क्या करेंगे यहाँ पर 1 का आधा मतलब 1/2 का मतलब क्या होता है 0.5 डायोप्टर, ठीक। ये क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर अभी ये गलती हो गई थी कि जो हमने फोकस दूरी हमने बताया था, जब भी फोकस मतलब ये अवतल लेंस होगा तो हमेशा फोकस दूरी क्या होगी, माइनस में ली जाएगी। इसीलिए हमारा जो भी आंसर आएगा यहाँ पर माइनस लिखेंगे, और जो भी आंसर आएगा वो क्या होगा, माइनस होगा, ठीक। तो यही थोड़ा गलती हो गई थी, आप लोग इसको देख लीजिए। तो आइए देखते हैं और कुछ। अभी तक हम लोगों ने लेंस की क्षमता पढ़ लिया, तो उसके नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या होगा, जो अगला टॉपिक होगा वो होगा लेंसों के लिए FUV में संबंध, ठीक ना। इन तीनों में संबंध क्या होता है, हमने दर्पण में ही पढ़ा था इन तीनों का संबंध, अब हम लोग पढ़ेंगे लेंस में। देखो वहाँ से यहाँ पे ज़्यादा कोई अंतर नहीं है, बस वहाँ पर ये प्लस था और यहाँ पर क्या है माइनस है। सूत्र क्या बनेगा, 1/f बराबर 1/v माइनस का 1/u। वहाँ पर क्या था, सब कुछ यही था, बस यहाँ पर क्या था प्लस था, ठीक। जहाँ हमने बता ही दिया था कहाँ क्या है पिछले में ही, फिर भी देख लो। f क्या होगी, फोकस दूरी हो जाएगा, v क्या होगा, प्रतिबिंब हो जाएगा, u क्या होगा, वस्तु हो जाएगी। अब हमको न्यूमेरिकल करते समय थोड़ा बहुत दिक्कत होगी, तो ऐसे हम शॉर्ट फॉर्म में देख लेते हैं कहाँ कहाँ रखेंगे, नहीं इसकी कहानी बहुत लंबी है, ठीक ना। जब अवतल लेंस रहेगा हम लोग क्या करेंगे, सभी चीज़ों को क्या करेंगे माइनस में ले लेंगे, और अगर जब उत्तल लेंस रहेगा तो f और v को प्लस में ले लेंगे और u क्या करेंगे माइनस में लेंगे। अगर इसको आप देखते रहेंगे तो आपका जो न्यूमेरिकल होगा वो जल्दी गलत नहीं होगा। तो आइए देखते हैं, फिर इससे संबंधित जो भी न्यूमेरिकल बनते हैं उससे करवा देते हैं, और पेपर में एक क्वेश्चन फिक्स है कि वो पूछा ही जाएगा, ठीक। तो आइए देखते हैं क्या है। देखो पहले लिख लोगे यहाँ पर जो दिया भी गया हो, देखते हैं क्या क्या दिया गया है। कह रहा 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी, यहाँ पर जो f दिया गया वो क्या दिया गया है 20 सेंटीमीटर, साफ साफ पहले ही बोल दिया गया है कि जो है 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल लेंस के सामने 30 सेंटीमीटर दूरी पर एक क्या रखी है, वस्तु रखी है। क्या रखी है, वस्तु। वस्तु क्या लिखते हैं u से, तो u बराबर क्या दिया गया है 30 सेंटीमीटर। और लास्ट में क्या रहा है, प्रतिबिंब की स्थिति बताइए। तो हमको प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात करनी है। सबसे पहले ये देख लेते हैं कि यहाँ पर जो लेंस है वो कैसा है, कह रहा अवतल लेंस है, तो अवतल लेंस हमने बताया सब कुछ क्या करेंगे माइनस में लिख लेंगे। अब क्या करेंगे, सूत्र लगा दो जो सूत्र हमने बताया है, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। जो चीज़ दिया गया उसको रख दो 1/f, f का मान क्या है माइनस का 20 है, मगर 20 माइनस नीचे हटा के ऊपर लगा लो, ज़्यादा आसान पड़ेगा। 1/v, v निकालना इसलिए हमने वैसे लिख लिया। अब देखो u का मान क्या है माइनस का 30 है,
इसको और सॉल्व करो, यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। हमने बताया था कि जो चीज़ निकालना है उसको उधर छोड़ दो, बाकी सबको एक तरफ कर लो। तो यहाँ लिख लो माइनस का 1/20, ये उधर प्लस का इधर आएगा तो माइनस का 1/30 बराबर 1/v। अब इसको सॉल्व करते हैं। देखिए 30 का 30 और 20 का 20, नीचे कर दो 3 दूना 6, तो ये क्या बन जाएगा, नीचे 600 बन जाएगा। ठीक, इधर देखते हैं, नहीं नीचे ना दिखे तो दिक्कत हो जाएगी। देखो यहाँ पर क्या होगा, दोनों माइनस के जब सेम सेम रहता है तो जुड़ जाता है और चिन्ह उसका लगता है जो बड़ा होता है। तो बड़ा कौन था, ये था, लग गया। नीचे क्या है, 600 है, लिख लो 1/v। अब देखो इसको काटो, 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 5 काट दो, 5 कन्नम 5 कन्नम और 5 दूना 10, तो 1 बट्टे क्या बचेगा, 12। अब यहाँ पर क्या करेंगे, अब तिरछा गुणा करा दो। देखो v एक अन्नम v हो जाएगा और 12 एक अन्नम 12 हो जाएगा। माइनस है तो माइनस लगा दो, तो इतना सेंटीमीटर क्या हो जाएगा, प्रतिबिंब की दूरी आ जाएगी। ठीक, तो इसी प्रकार क्या करेंगे हम लोग, आगे भी कुछ क्वेश्चन है उनको देखते हैं, आप लोग इसको एक बार देख लीजिए। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, इससे संबंधित एक और लिख दिए हैं। कह रहा है एक वस्तु 30 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल लेंस के फोकस पर रखी है तो प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए। यहाँ पर देखिए कहा गया है एक वस्तु 30 मीटर फोकस दूरी वाले, इसका मतलब क्या है, जो फोकस दूरी दी गई है वो क्या दिया गया है, 30 सेंटीमीटर वाले अवतल लेंस के फोकस पर रखी है। जो वस्तु है वो कहाँ पर रखी है, फोकस पर। तो यहाँ पर देखिए केवल एक ही जगह 30 दिया गया और कुछ दिया ही नहीं गया। तो यहाँ समझिए उसने कहा गया, मतलब कहा जो, मतलब उसकी जो वस्तु है वो फोकस पर रखी है। इसका मतलब क्या है, जो जितनी दूरी फोकस की है उतना ही क्या, उतनी दूर पर वस्तु भी रखी गई है। तो यहाँ पर थोड़ा समझ लेना, घबराना नहीं। जितना भी यहाँ कहा गया, कह रहा एक वस्तु 30 सेंटीमीटर फोकस पर रखी, मतलब फोकस दूरी वाले, तो ये बराबर 30 सेंटीमीटर हो गया। और कह रहा अवतल लेंस के फोकस पर रखी है, मतलब जितनी दूरी से फोकस दूरी उतने वहीं पर क्या कर, मतलब क्या किया गया, वहीं पर वस्तु भी रखी गई है। ठीक, तो इसका मतलब क्या, दोनों ही सेम है और अवतल है, दोनों ही क्या रहेंगे, माइनस रहेंगे। और v पूछ लिया गया है। तो जब भी ऐसी कंडीशन बन जाए कि फोकस पर रखी है तो एफ यू दोनों क्या रहेंगे, बराबर रहेंगे। अगर ये दिया गया जिसके बराबर है, ये रहे तो इसके बराबर है, इसको याद रखना। v पूछ लिया गया है तो सूत्र लगा दो 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u 1/f। f का मान क्या है, माइनस का 30, हमने बताया माइनस नीचे हटा के ऊपर लगाओ, बराबर 1/v माइनस 1/ माइनस का 30। तो 1 लिख लो इसको। देखो फिर यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस प्लस का, सॉरी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और उसको एक तरफ ले आओ, उधर माइनस है प्लस है, इधर ले आओ तो माइनस हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लो। देखो बेस बराबर है, अगर नीचे बराबर है तो दोनों में से एक लिख लो और एक दोनों जोड़ के क्या हो जाएंगे, माइनस का 2। अब काट दो तो 1/15। अब तिरछा गुणा करा लीजिए, v बराबर माइनस का 15, यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर। तो इसको एक बार अच्छे से और देख लीजिए, कहीं पर डाउट है तो ज़रूर बताइए। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो इसमें क्या कहा गया है, कह रहा है एक अवतल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है। तो इसमें जो फोकस दूरी मतलब f का जो मान दिया गया वो 20 सेंटीमीटर दिया गया है। उसके बाद कहा गया इसमें 15 सेंटीमीटर दूरी पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। मतलब जो प्रतिबिंब बनता है, मतलब v वो कितनी दूर पर बनता है, 15 सेंटीमीटर की दूर पर बनता है। तो कह रहा है तो वस्तु की स्थिति ज्ञात कीजिए, मतलब u को हमको क्या करना है, फाइंड करना है। ठीक, तो देखते हैं पहले लेंस कौन सा था, अवतल है, इसलिए क्या करेंगे, सबको माइनस में। अब क्या करेंगे, सूत्र अप्लाई कर दो। अब यहाँ रख दो, f का मान क्या है, माइनस का 20, माइनस कहाँ लिखना है, ऊपर। और v का मान क्या है, माइनस का 15, और माइनस का ये क्या करना है, निकालना। अब क्या करिए, इसको इधर लाइए, प्लस में हो जाएगा, माइनस ऊपर कर दो। इसको उधर ले जाओ, ये भी प्लस में हो जाएगा। अब यहीं पर इसको क्या कर लो, सॉल्व कर लो। 20 का माइनस का
20, 15 एक नंग 15, 15 दूना 30, क्या हो जाएगा 300 हो जाएगा। अब देखो घटेगा तो क्या हो जाएगा माइनस का 5 और यहाँ क्या हो जाएगा 300। अब यहाँ देखो काट दो, 5 कम 5, 5 का 30, तो क्या हो जाएगा 30 से गुणा करा दो तो u बराबर हो जाएगा माइनस का 60 सेंटीमीटर। यही क्या हो जाएगी वस्तु की दूरी हो जाएगी। ठीक, तो इसमें 3 क्वेश्चन हो चुके हैं। आप लोग अपनी किताब से और प्रैक्टिस करिए और कोई डाउट हो तो कमेंट बताइए।